इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी को चुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जहां भाजपा के सामने एक तरफ 2 बार सांसद रह चुके महेश शर्मा हैं, वहीं दूसरी तरफ खुर्जा से बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय छोंकर खुर्जा के लोगों को साथ लेकर लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अजय छोंकर को मिल रहा है खुर्जा से भारी समर्थन। खुर्जा के मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं अजय छोंकर जी का खुलकर समर्थन। आज प्रोफेसर अजय छोंकर के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थान से आए हुए लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि प्रोफेसर अजय छोंकर हर समय लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं और बहुत लंबे समय से लोगों में अपना विश्वास जमाए हुए हैं और यही कारण है कि खुर्जा क्षेत्र के लोग उन्हें वोट और सपोर्ट दोनों देने का वादा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में आए सभी क्षेत्र के लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार खुर्जा की जनता की यही मांग है कि अब की बार लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर के लिए प्रत्याशी उनके अपने बीच का हो। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रोफेसर अजय छोंकर को अब की बार लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी बनाने की मांग उठाई है। खुर्जा के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रोफेसर अजय छोंकर का व्यवहार और मिलना जुलना पुराने समय से रहा है। मौके पर उपस्थित सभी समुदायों के लोगों का कहना था कि अगर भाजपा प्रोफेसर अजय छोंकर को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सामने लाती है तो सभी समुदाय के लोग प्रोफेसर अजय छोंकर के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जैसे किसी की जमीन कम है, बेनामा 12 बीघा का है, मौके पर 10 बीघा है, अब चक्कर काटते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। अरे उसका बेनामा नापतोल करो ना। वहाँ परेशान घूम रहे सिंचाई विभाग में कुलाबे नई नहर बनी, कुलाबे नहीं दे रहे, पानी फ्री कर रहा, कुलाबे तो दो, कुलाबे क्यों बंद कर दिए? जो सरकारी नाली बंद है, नाली को खुलवाई जाए। ये समस्या है किसानों की। तो खेतों पे को रास्ते जा रहे हैं, मिट्टी उठ गई है, मिट्टी नहीं उठा दे रहे, ऊंचे रास्ते 20-20 फीट ऊंचे हैं, बहुत सारी मिट्टी उठ गई। एक बार ट्रैक्टर पलट गया किसान का, मुश्किल से बचा। तुम चाह रहे तहसील साहब ने कहा था मिट्टी को नीचे उठा लें, मंदिर को उठा ले बेच दें कि नहीं, कोई परमिशन नहीं देते। कोई अपना पेड़ है, पेड़ काटने को परमिशन नहीं, अपना कोई किसान आदमी ब्यास आदमी को मेहरा तख्ता छिड़वाने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है। अरे भाई अपने खेत में अपना वो सरकारी पेड़ तो ही नहीं, तो ये परमिशन किसान को तो होनी चाहिए ना। किसान के खेत में पेड़ अपने काटा अपने यूज के लिए, तो बेच तो रही ना, अब बेचेगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी इसे। मैं किसान आदमी चाहता है मेरे ब्यास आदमी काम आ जाएगा ईंधन, इसके तख्ते छिड़वा लूंगा, तखत बन जाएंगे, किवाड़ बन जाएंगी। किसान क्या क्या सोचता है, तो किसान मजबूर है अभी जेवर। लेकिन हमें छोंकर साहब के पास, प्रोफेसर साहब के पास आने के बाद में इनसे बहुत बड़ा आश्वासन तो ये मिलता है कि ये हमारी बात को योगी जी से, मोदी जी से हमारी बात को रखने के लिए तैयार है। हमारे हर संभव हम किसानों के साथ ये चलने को तैयार है। तो हमें तो जो जनप्रतिनिधि वो चाहिए कि हम जैसे भी सूचना करें, चाहे आधी रात है, चाहे दिन है, चाहे बरसात है, कुछ भी है, यदि हमारे बीच में वो पहुंचता है अपने क्षेत्र का ये हमारे हम किसानों के बीच में वो पहुंचता है, हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे कुछ भाई 12-13 दिन से धरने बैठे हुए हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, उनकी यही नहीं पूछा तुम क्यों बैठे हो। तो हमें तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख में भी रहे, हमारे दुख में भी रहे। तो इसके लिए हमें जो उचित प्रतिनिधि चाहिए वो छोंकर साहब में वो चीज दिखाई दे रही है। और हम इन्हीं की लिया पूरी तरह से आश्वासन में भी है कि किसानों की ओर से कि हमें छोंकर साहब के लिए ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास होना चाहिए। हमारी समस्याओं को वहां तक पहुंचाएगा ही नहीं भाई। उनको ये पता थोड़ा ही चल रही है कि भाई जेवर क्षेत्र में या खुर्जा क्षेत्र में क्या हो रहा है। भाई ये काम तो भाई प्रतिनिधि का है। चरण तो हो गया, उसका दूसरा चरण चल रहा है, उसमें मुआवजे की बढ़ाने के लिए मांग, जो भी उनकी मांग है वो उसके लिए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। परिचौक से पहले बैठे हुए हैं, जैसा भी बता रहे हैं। कितने दिन हो गए बैठे? 13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया, ना सांसद महोदय आए, ना विधायक महोदय आए, कोई नहीं आया। 13 दिन हो गए। वैसे कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम किसानों के जैसे किसानों के लिए मिल लाए, क्या किसानों के प्रधानमंत्री जी भी कभी भी मालूम नहीं किया। लेकिन एक वाहिद शख्स ये ऐसे हैं जो लोगों का मतलब कुछ ना होते हुए भी वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और लोग उनके दुख को मालूम करते रहते हैं। समस्या तो टिकट तो ऐसे आदमी को होना ही होना चाहिए। अगर ऐसे आदमी से टिकट से क्या फायदा कि वो घर में से बाहर नहीं निकल रहा, उसे पता ही नहीं मेरे क्षेत्र में हो क्या रहा और है कौन। समाज में कार्य किया है वो जी शुरू से जी सामाजिक
जी जी मैं सिकंदराबाद क्षेत्र से आया हूँ जी। हमारे यहाँ तो पब्लिक की विशेष मांग है कि हमारे यहाँ प्रोफेसर अजय छोकर को टिकट मिलना ही मिलना है, वरना हम विरोध करेंगे सरकार का भी। और जो है जो सामने आएगा जिसको इनके नेगलेक्ट करने पर टिकट मिलेगा उसको कानून में घुसने नहीं देंगे। किस वर्ग के लोग आपसे जो इस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उद्यमी भी है, सिकंदराबाद क्षेत्र भी है, और सभी उद्यमी है या सभी वर्ग के? सभी वर्ग के कृषक लोग जाते हैं। कृषक ज्यादा? हाँ, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा ने किसानों से तो विशेष दूरी बनाई है। वो व्यापारी हम किसान से तो उनका कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे क्षेत्र की तो मैं बता रहा हूँ, सिकंदराबाद क्षेत्र में मेरा गांव खबरा खानपुर दाऊदपुर है। वहाँ 10-20 गांवों का एक गुरुकुल है हमारे यहाँ। गुरुकुल पर लोग कार्यक्रमों में इकट्ठे होते रहते हैं। तो उसकी इंक्वायरी करते रहते, कभी खेत में एक किसान की मांग रखी थी, एक काफी जल गए, तो इंक्वायरी करते हैं, घुमाते रहते हैं, तो प्रतिनिधि को है नहीं, वो अपनी मनमानी करते हैं। कोई प्रतिनिधि होगा तो आवाज उठाएगा, मेरे किसान के इतनी बटोरा जल गई, इतनी ज्वार जल गई, इतने गेहूं जल गए, किसान की समस्याएं। तो प्रतिनिधि यहाँ का लोकल होगा तुरंत सामाजिक क्षेत्र में इतने कार्य किए हैं, एक प्रतिनिधि उन कार्यों को आज भी नहीं कर पा रहे। प्रतिनिधि होते हुए भी उन्होंने वो काम नहीं किए हैं जो छोकर साहब ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। भाई आज से नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी समय से जुड़े हुए, बीजेपी के जो है एक सदस्य के रूप में काफी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और क्षेत्र की जनता से गरीब हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोगों से ये अच्छी तरह से मिलते रहते हैं। हमारे साथ भी कई बार, और क्षेत्र में जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी भी जो है वहाँ समस्याओं का समाधान करते हैं। कई गाँव में इन्होंने अपने क्षेत्र में भी जो शहीद हुए हैं उनकी जो है प्रतिमाओं का जो है अनावरण किया हुआ है। सैनिकों की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। गरीब कोई भी अगर किसान है, मजदूर है, किसान और मजदूर तो सबसे ज्यादा जो एक प्रतिनिधि के पास नहीं पहुंच पाता वो छोकर साहब के पास पहुंचता, और ये तुरंत उसके साथ जो अपने कहीं भी कोई काम होते उनको समस्या को हल कराते हैं। सिकंदराबाद की क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या साहब आप चाहेंगे कि इसके बनने के बाद समाधान? वहाँ जितने भी आज तक सांसद रहे अक्सर बाहर ही रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है, उनको ये पता नहीं है कि महेश शर्मा कहाँ के हैं, वो इस स्टेट के भी नहीं है। समस्या मुख्य क्या है जिसके मिल ही नहीं पाते, ढूंढने से तलाश करते करते लोग परेशान है। मेरा मतलब ये है कि समस्या क्या है, जो मेन समस्या आप इनसे समाधान करने का प्रयास करेंगे? समस्या ये मेन समस्या है कि ये उपलब्ध हो जाएंगे, लोकल आदमी है आपके जीवन में। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि और जो हमारे विधायक थी वहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन स्टेशन नहीं बन पाया। तो इस बात की मुझे सूचना जब मिली तो मैं एक दिन अचानक वहाँ पहुँच गया और फिर मैंने इसका बीड़ा उठा लिया और 1 महीना के अंदर ही स्टेशन की परमिशन करा दी। मैं सीधे ही एक एप्लीकेशन लेकर के माननीय रेल मंत्री जी से मिला, उनसे आदेश कराया और फिर इलाहाबाद गया जीएम के पास। जीएम ने तत्काल प्रभाव से उसे स्वीकृत कर दिया और स्टेशन बन गया। जहाँ तक बात मुसलमानों का मुझे समर्थन मिलने की है, ये आज नहीं, अब तो मैंने मन बनाया है सन 2014 से चुनाव लड़ने का। उससे बहुत पहले की बात है। कई बार जब यहाँ खुर्जा में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है तो मैंने हिंदू और मुसलमानों के मध्य जाकर इस झगड़े को शांत कराने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए अगर मैं मुसलमानों की तरफ चला जाता हूँ तो मुसलमान पूरे दिल से मेरा समर्थन करते हैं। कई मुस्लिम लोगों को यहाँ से मैंने बचा करके उनके क्षेत्र में छोड़ के आया और कई हिंदुओं को वहाँ तक से जहाँ ये रफ़ाए आम स्कूल है तरीनान, वहाँ मेरे पास मुसलमानों के फ़ोन आ गए झगड़े में। जैसे कोई हिंदू उधर फंस गया तो मुसलमानों के फ़ोन आ गए, प्रोफेसर साहब आप तुरंत आ जाइए और किसी को तो लेके आना मत, और किसी पे तो मुसलमान भी अपना आक्रोश दिखा सकते हैं। लेकिन आपको देख करके कोई भी मुसलमान आपका विरोध नहीं करेंगे। मैं वहाँ से हिंदुओं को भी निकाल करके लाया। तो मेरा तो हिंदू मुसलमानों से ऐसा एक रिश्ता है। वैसे भी मैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो मुसलमानों से मेरी वहाँ के बहुत प्रोफेसर से दोस्ती है।
अभी भी उनके फ़ोन आते हैं, जिस दिन आपको टिकट मिल जाएगा प्रोफेसर साहब, आप चिंता मत करिए, खुर्जा, सिकंदराबाद, रबूपुरा, जेवर, सारे मुसलमानों में हम एक टीम बना करके जाएंगे और आपको समर्थन दिलवाएंगे, आपको वोट कराएंगे। तो आज कोई ये नई बात नहीं है, ये मेरा बहुत लंबे समय का एक संघर्ष और समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं उनसे मुझे समर्थन मिल रहा है। यद्यपि मैं किसी भी प्रतिनिधि का या किसी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हम सब भाजपा के समर्थक हैं और जब भाजपा के समर्थक हैं तो सारे हमारे प्रतिनिधि, सारे कार्यकर्ता, सारा संगठन हम एकजुट हैं। प्रयासरत हूँ कि जनता की भावना को ध्यान में रखकर मुझे टिकट अगर मिल जाता है तो जिस तरह से जनसेवक के रूप में मैंने आज तक काम किया है, मुझे थोड़ा बल प्राप्त हो जाएगा पार्टी का, तो और अधिक आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करूँगा। और ईश्वर की अगर कृपा रही, मुझे टिकट मिल गया और इस जन समर्थन के द्वारा मुझे कामयाबी मिली, तो इस क्षेत्र में जनता को ये कहने के लिए विवश कर दूंगा कि अगला टिकट भी अजय छोकर को मिलना चाहिए।